हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपने डीपीपी सॉल्यूशंस के साथ। कुछ दिन पहले आप लोगों को डीपीपीज मिले होंगे, राइट? ट्राई भी किए होंगे आप लोगों ने। तो पहला सिंपल सा क्वेश्चन था उसमें, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3/7 एंड 9/5। एचसीएफ ऑफ 3/7 9/5 पहला क्वेश्चन है डीपीपी का। वेल, क्या बताया था आप लोगों को? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, HCF लेना है न्यूमरेटर का। एक बार और समझ लो, whenever you are supposed to find the HCF of two fractions, आपको करना क्या है? HCF लेना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लेना है LCM। न्यूमरेटर का HCF मतलब न्यूमरेटर में 3 and 9 और डिनोमिनेटर का LCM मतलब डिनोमिनेटर में 7 and 5, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। न्यूमरेटर में HCF क्या आएगा? 3 and 9 का 3 आ जाएगा। HCF जो है 7 and 5 का 35 होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। वंस अगेन लेट मी रिपीट, आपको मैंने पढ़ाया है जब भी आपको दो फ्रैक्शंस का HCF निकालना है तो HCF फाइंड करो न्यूमरेटर्स का, डिवाइडेड बाय LCM फाइंड करो डिनोमिनेटर्स का। ये ट्रिक बताई थी आपको। इसका अल्टरनेटिव लॉजिक वाला मेथड क्या था? डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। कैसे? डिनोमिनेटर्स का LCM लेके। जब डिनोमिनेटर्स को सेम बना लेंगे उसके बाद न्यूमरेटर का HCF फाइंड कर लेंगे। ये था अपना लॉजिक। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रिक यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों को इस बार HCF निकालना था। तीन टर्म्स थी। HCF ऑफ 20/3, 35/6 and 10/9। वंस अगेन आपको HCF फाइंड करना है तो आप HCF फाइंड कीजिए न्यूमरेटर वालों का। न्यूमरेटर में क्या है? 20, 35 and 10। 20, 35, 10 एंड LCM फाइंड कीजिए डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर में 3, 6 and 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग अपने अपने नोटबुक्स में 20, 35 and 10 इसका HCF निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप नोटिस करोगे ये जो फैक्टर है उसमें 5 and 7 दो फैक्टर्स हैं। इसमें 5 into 4, इसमें 5 into 2, तीनों में 5 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसका तो दूसरा फैक्टर 7 है जो ना तो फर्स्ट में कॉमन है ना ही थर्ड टर्म में कॉमन है। तो तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। आप बहुत इजीली नोटबुक में सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा 20, 35 and 10 का HCF 5 होता है। डिनोमिनेटर में LCM लेना है आपको 3, 6 and 9 का। इन तीनों का LCM लेने जाओगे तो आपको 18 मिलेगा। देखना बच्चों, 3 6 18, 6 3 18, 9 2 18। तीनों का कॉमन मल्टीपल 18 है एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल 18 है। आप कॉपी में सॉल्व कीजिए, आपको इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 18 मिलेगा एंड ओवरऑल आंसर इज 5/18। दिस इज द ट्रिक दैट वी लर्न। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। लिख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन जो था हमारे पास उसको भी देख लेते हैं। आपको LCM फाइंड करना था और जो फ्रैक्शंस गिवन थे दोस वर 9/7 and 6/, is it really 3? No, 5. Okay, 6/5। क्या करना है? LCM फाइंड करना है। तो इस बार हम LCM फाइंड करेंगे न्यूमरेटर वालों का। न्यूमरेटर में 9, 6 और डिनोमिनेटर वालों का क्या फाइंड करेंगे? अगर LCM न्यूमरेटर वालों का फाइंड किया तो डिनोमिनेटर वालों का HCF फाइंड करेंगे।
7,5। 9,6 का एलसीएम लोगे तो आपको बच्चों 18 मिलेगा। 9 2 जा 18, 6 3 जा 18। आप लोगों का एलसीएम लेना होता होगा, राइट? 9 एंड 6 का कैसे लेते हैं? 2 3 3 2 into 3 6, 6 3 जा 18, तो एलसीएम 18 है। डिनोमिनेटर में 7 एंड 5 में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो 7 एंड 5 का एचसीएफ 1 आता है। तो ओवरऑल ये जो दो फ्रैक्शंस हमें गिवन है, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 18 है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 18 है। प्लीज लिख लीजिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, देन विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको वंस अगेन एलसीएम फाइंड करना है और इस बार 3 फ्रैक्शंस गिवन है। फ्रैक्शंस हैपन टू बी 3/20, 10/11 एंड 1/2। तो जब भी आपको एलसीएम फाइंड करना है, बिना झिझक के आप न्यूमरेटर्स का एलसीएम फाइंड कीजिए। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर में बच्चों 3 10 1 आ रहा है, 3 10 1। एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर में 20 है, 11 है, 2 है। अच्छा, थोड़ा सा नोटबुक में एफर्ट्स लगाओ। 3 10 एंड 1 का एलसीएम आता है 30 एंड HCF of 20 11 and 2 is 1, क्योंकि 11 and 20 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। सेम आई कैन से अबाउट 11 and 2। तो जो LCM HCF है 20 11 2 का, वो बच्चों 1 आता है। सो ओवरऑल LCM ऑफ these 3 fractions is nothing but 30। तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 30। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कन्वर्ट 2.01010101 dot 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 in the form of a ratio। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। आपको 2.01010101 डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 कहां तक जा रहा है? चलता जाएगा इंफिनिटी तक, हाँ रुकने नहीं वाला है। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये रिपीट कर रहा है एग्जैक्ट पैटर्न में, 2 के सेट में 0101010101 रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम
लेट से x is equal to 2.01010101 dot dot dot, right? This is your first equation. अब जो कि आप जानते हो दो दो के सेट में चीजें रिपीट हो रही हैं, तो आपको दो जीरोस लगेंगे, मतलब कि आपको 100x फाइंड करना है। 100x क्या होगा बच्चों? 201.01010101 डॉट 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 डॉट, ठीक है? आप इस x को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल क्या हो जाएगा? दो प्लेसेस पीछे शिफ्ट हो जाएगा, राइट? वही किया है मैंने, इसके अलावा और कुछ नहीं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू सब्सट्रैक्ट, दैट इज 100x माइनस x, ठीक है? सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे हम? सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। जो 1 है उसको इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा 100x माइनस x। किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 201 में से लिख देता हूं आप सबके लिए, 201.01010101 डॉट 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 डॉट, एंड दिस इज लाइक 2.01010101 डॉट 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 डॉट, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड में आपको 99x मिलेगा, राइट हैंड साइड में बच्चों दिस इज 199 आई गेस, देख लो, 0.00000। That means x is equal to 199 divided by 99. You have successfully converted 2.01010101 dot 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 in the form of the ratio, and the ratio is 199 divided by 99. मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपने क्लास 9th में सॉल्व किए हैं। एनीवेज अभी समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को फिर भी डाउट है प्लीज रिवाइंड करिए वीडियो को, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये नोटिस किया हमने कि ये रुक नहीं रहा है, डॉट 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 चलते जाएगा, ठीक है? टर्मिनेट कभी नहीं होगा। दूसरी चीज हमने नोटिस की कि ये दो दो के सेट में फिक्स पैटर्न में रिपीट कर रहा है। तो हमने क्या बोला? मान लेते हैं इससे x दो दो के सेट में रिपीट कर रहा है, तो मुझे दो जीरोस की जरूरत पड़ेगी, दैट इज 100 टाइम्स x। 100 टाइम्स x मतलब क्या? इधर 100 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज योर इक्वेशन 1 एंड नाउ दिस इज इक्वेशन 2। आपको बस 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एग्जैक्टली सेम चीजें हैं, सब्सट्रैक्ट करते डेसिमल के आगे सारी चीजें जीरो हो जाएंगी और आपका टर्म क्या हो जाएगा? टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे ये टर्मिनेट कर जाएगा आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाओगे। ये फिक्स्ड सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहे थे, इस वजह से हम इस नॉन टर्मिनेटिंग को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। ये हमारा एक रैशनल नंबर है बिकॉज वी आर एबल टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो। प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर है। इस बार आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कन्वर्ट करना है वो लिख लेते हैं।
and then let's proceed. क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों बोला है कन्वर्ट 1.213 213 213 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमने इस नंबर में नोटिस की कि डॉट 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 ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। दूसरी चीज जो नोटिस करने लायक है वो है 3 का सेट, ठीक है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ द रेशियो, इस भरोसे पे कि भाई ये फिक्स्ड क्वांटिटीज फिक्स्ड डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब रेशियो में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे करेंगे? सबसे पहले मान लो x इज इक्वल टू 1.213 213 213 डॉट 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 डॉट, दिस इज योर इक्वेशन 1। अब आप जानते हैं कि जो रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स वो 3 के सेट में हो रहे हैं, दैट मीन्स प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसके लिए मुझे 3 जीरोस की जरूरत पड़ेगी, दैट इज 1000x। तो अगर 1000 से आप लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड को भी करना पड़ेगा। ऐसा करते ही आपके 3 प्लेसेस पीछे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। This is your equation 2. Now what you need to do is subtract equation 1 from equation 2. ऐसा करते ही आपको 1000x minus x लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा एंड राइट हैंड साइड में मिलेगा बच्चों 1213.213 डॉट 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 सब्सट्रैक्टेड बाय 1.213 213 213 डॉट 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 डॉट। जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वुड लुक लाइक 999x and right hand side would become 1212.000000 dot 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 dot. That means your x is equal to 1212 divided by 999. ये आपका आंसर है। आप चाहो तो 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हो बिकॉज वो कॉमन फैक्टर है। ऐसा करते ही आपको 404 डिवाइडेड बाय 333 मिलेगा, ठीक है। तो आपने सक्सेसफुली इस नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को रेशो के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये नंबर भी रेशनल था। जो भी कभी नंबर टर्मिनेट कर जाए डायरेक्टली रेशनल है। अगर टर्मिनेट ना कर रहा हो तो हम एक चीज देखेंगे, क्या वो फिक्स पैटर्न में रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो रैशनल है, अदरवाइज वो इररेशनल होगा। प्लीज लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, और अगर किसी का रह गया हो तो प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव अ वर्ड प्रॉब्लम। ओके, वर्ड प्रॉब्लम कहता है हमारे पास 3 लोग हैं, सौरभ, रवि, अनिल। ठीक है, एक ग्राउंड है,
है ना, उसमें ट्रैक है जिसपे स्टार्टिंग पॉइंट, लेट्स से स्टार्ट हो रहा है यहां से, और आई शुड स्टार्ट इट फ्रॉम समवेयर लाइक दिस, ठीक है। और आपको जो इंफॉर्मेशन मिली है कि एक पूरा राउंड लगाने के लिए द टाइम टेकन बाय सौरव इज 250 seconds, by Ravi is 300 seconds, and by Anil is 150 seconds. Hypothetical scenario है, but still क्या गिवन है, सौरभ 250 seconds में एक राउंड लगा लेगा, रवि 300 seconds में एक राउंड लगा लेगा, एंड अनिल 150 seconds में एक राउंड लगा लेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये लोग ना स्टार्ट सेम टाइम पे, सेम डायरेक्शन में, सेम पॉइंट से कर रहे हैं, तो अगली बार इनकी मुलाकात इस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब होगी, अगली बार इनकी मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पे कब होगी, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। तो बच्चों यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, आंसर कैसे मिलता है, वो समझिए आप कि भाई अगली बार सौरव क्या करेगा, 250 सेकंड के बाद पहुंचेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, लेकिन उस वक्त रवि क्या कर रहा होगा, रवि पहुंच ही नहीं पाया होगा क्योंकि रवि टेक्स अनदर 50 seconds टू बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट। और अनिल क्या होगा, अनिल बहुत आगे निकल चुका होगा, राइट, क्योंकि अनिल 150 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा और अगले 100 सेकंड तक तो कहीं बहुत आगे पहुंच चुका होगा, राइट। आराम से समझो बच्चों, सबसे पहले अनिल फास्टली फिनिश करता है राउंड, तो 150 सेकंड के बाद अनिल तो स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंचेगा, लेकिन सौरव और रवि अभी स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं पहुंच पाए। हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है आप वो टाइम बताओ जब तीनों के तीनों स्टार्टिंग पोजीशन पर नेक्स्ट टाइम मिलने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड जो 150 सेकंड में अनिल कंप्लीट करेगा, उसके बाद अनिल तो स्टार्टिंग पोजीशन पे रहेगा, बट रवि एंड सौरव विल बी बहुत पीछे, राइट, ओके। सेकेंड राउंड जब अनिल 2 राउंड कर लेता है, तो अनिल 2 राउंड अगर अनिल करता है सेकेंड राउंड, तो अनिल को 300 सेकंड लगेंगे, और जैसे ही 300वां सेकंड कंप्लीट होगा रवि भी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुका होगा, मतलब 300 सेकंड के बाद रवि एंड अनिल विल मीट ईच अदर। लेकिन अभी सौरव कहां पर है, सौरव इज नॉट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 300 सेकंड्स, राइट, क्योंकि सौरव अभी थोड़ा आगे है स्टार्टिंग पॉइंट से, एक राउंड कंप्लीट करके थोड़ा आगे है। तो हमने यहां पे नोटिस किया इन दोनों का जो एलसीएम था वो लेने पर मुझे क्या मिलेगा, वो टाइम मिलेगा जब ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ खड़े हैं। दैट मींस अगर मैं चाहूं कि तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ खड़े हो, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा तीनों के टाइमिंग्स का। तो बेसिकली मुझे लेना है एलसीएम ऑफ इन तीनों का टाइमिंग, 250, 300 एंड 150। क्या आएगा, सॉल्व करके देख लेते हैं। 10 से डिविजिबल है 25, 30, 15, 5 से है 5, 6, 3, 3 से है 5, 2, 1, 2 से है 5, 1, 1, 5 से है 1, 1, 1। तो एलसीएम आ जाएगा 10 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो ध्यान दीजिए 5 2 सा 10 और ये 10, तो 2 0 हो गए, 3 5 सा 15 सेकंड्स। मतलब 1500 सेकंड के बाद ये तीनों स्टार्टिंग पोजीशन पर होंगे। देखो सौरव 6 राउंड लगा चुका होगा, this guy would be having 5 rounds and this person 10 rounds। बच्चों 1500 सेकंड के बाद अनिल स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा 10 राउंड लगाकर, रवि स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा 5 राउंड्स लगाकर, सौरव स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा 6 राउंड्स लगाकर। लेकिन मजेदार बात यह है कि तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे, और हमसे क्वेश्चन ने यही पूछा था कि तीनों अगली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो बच्चों अगली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर वो
1500 सेकंड के बाद मिलेंगे। तो प्लीज लिख लीजिए, दैट इज लाइक 25 मिनट्स। सो द आंसर इज सौरभ, रवि, अनिल सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पे दौड़ना स्टार्ट करें तो 1500 सेकंड के बाद वो तीनों वापस इसी पोजीशन पर नजर आएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हम सबके लिए है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ two numbers is 416 and their HCF is 2, find their LCM। तो क्लास 10th में सीबीएसई में फर्स्ट चैप्टर था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बच्चों जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो सीबीएसई में नहीं थे या जिन्होंने पढ़ा लेकिन याद नहीं, ध्यान नहीं, उन सबको मैं बता दूं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equivalent to product of their HCF and LCM। बच्चों ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू ओनली फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स बोला जाए तो चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो अभी के लिए या आपको जो आना चाहिए, आपने जो पढ़ा है, जो बेसिक था वो ये था कि अगर आप दो नंबर का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो किसके बराबर आएगा, उनके HCF एंड LCM के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे नंबर्स का प्रोडक्ट 416 गिवन था। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, HCF 2 है इनटू LCM हमें फाइंड करना है। राइट, 2 से बोथ साइड डिवाइड कर लीजिए, you're going to get LCM is equal to 416 by 2, which is nothing but 208. So LCM of two numbers
इज 208। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। प्लीज लिख लीजिए बच्चों, ये आपके लिए नोट है। लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम कुछ और बेसिक्स पढ़ेंगे आज, एंड देन यू हैव टू सॉल्व द असाइनमेंट। बच्चों कल जो असाइनमेंट मिली थी इनइक्वालिटीज पर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लिख लिया? अगर कुछ बाकी हो तो पॉज करके लिख लीजिए, तब तक मैं मिटा देता हूं। ओके, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है a प्लस बी होल स्क्वायर का। अगर आपके सामने कभी इस तरीके का क्वेश्चन है, फाइंड तो बेसिकली पहली बात तो √3 अपने आप में एक चैलेंज है, और फिर इस नंबर का रूट लेना है डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये कुछ स्पेशल नंबर्स हैं जिनके लिए रूट लेना बहुत आसान हो जाता है। मैं आपकी हेल्प करूंगा। देखो बच्चों, कैसे इस टाइप के सिचुएशन में इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे वो देखिए। जब भी रूट लेना पॉसिबल हो तो यहां पे आपको नोटिस करना है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो स्क्वायर एंड रूट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे, राइट? तो मैं कोशिश करूंगा अगर ये मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। देखिए कैसे। 7 का क्या करना है अभी कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ 4√3 के केस में मैं 2 इंटू 2 इंटू √3 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? ये लिखते ही मुझे एक इफेक्ट नजर आ रहा है, ये 2ab वाला पॉइंट नजर आ रहा है। और आपको a प्लस बी होल स्क्वायर याद होगा, इसमें आता था a² प्लस 2ab प्लस b²। तो 2ab तो मुझे मिल गया, 4√3 को 2 इंटू 2 इंटू √3 लिखकर a² प्लस b² भी मिल जाता तो अपना काम आसान हो जाता, राइट? तो इससे मैं अगला स्टेप लिख रहा हूं, ये 2 इंटू 2 इंटू √3 है, राइट? इसका स्क्वायर क्या होगा 4, और इसका स्क्वायर क्या होगा 3, राइट? यही तो था आपका 7, 4 प्लस 3 7 था या नहीं? तो बेसिकली आप इसे लिख सकते हैं 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड रूट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे, एंड योर नंबर वुड बी 2 प्लस √3। एक बार और रिलैक्स हो जाओ, 7 प्लस 4√3 था, मैंने 7 प्लस 4 को 2 इंटू 2 लिखा। 2 इंटू 2 लिखते ही मुझे एक चीज नजर आई, ये तो 2ab वाला फैक्टर है, 2ab। तो अगर a² प्लस b² भी होता तो लाइफ आसान हो जाती। a² मतलब 2 का स्क्वायर 4, b² मतलब √3 का स्क्वायर 3। 4 प्लस 3 7 है। अरे वाह, यहां जो प्लस 7 था उसको मैं 4 प्लस 3 लिख सकता हूं, मतलब a² प्लस 2ab प्लस b² है ये। तो ये तो पूरी चीज क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर एंड रूट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे,
बचेगा क्या आपके पास 2 प्लस रूट 3। तो आपको जो फाइंड करना था अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3, द आंसर इज 2 प्लस रूट 3 फॉर दैट। प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन, सॉल्यूशन लिख लीजिए आराम से। अगर ना समझ में आया हो तो रिवाइंड करके वीडियो को देखिए। आज आपकी असाइनमेंट में इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। लिख लिया आप सबने? तो इसी क्वेश्चन पर थोड़ा सा हम क्या करते हैं, लेवल बढ़ाते हैं और क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग बन जाएगा। सेम लॉजिक है, सेम कंसेप्ट है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन का लेवल रेज कर रहे हैं। देखो सेम कंसेप्ट को कैसे अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 7 प्लस क्या था बच्चों, 4 रूट 3, राइट। फाइंड 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई कीजिए थोड़ी देर, आपको समय देता हूं और फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, शैल आई स्टार्ट। अभी आप लोगों ने अंडर रूट एक्स यानी अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3 जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में फाइंड किया था। क्या आया था, 2 प्लस रूट 3 आया था, राइट। तो यहां तक तो आपको सॉल्यूशन बता दिया है ना। रेफर लास्ट क्वेश्चन, रेफर प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक कदम आगे है, हमें 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 है ना। 1 अपॉन ये रहा रूट एक्स प्लस प्लस ये रहा फिर से रूट एक्स। क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्टली तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। इस केस में 2 माइनस रूट 3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर 2 प्लस रूट 3 को 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई किया। भाई रैशनलाइज कैसे करते हैं डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में जो भी रैशनल टर्म है
उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो आपको किस तरीके से नजर आएगा ये, 2 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री। और नेक्स्ट टर्म को हम एज इट इज लिखते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 1 है एंड 1 इज अ रैशनल नंबर, तो डिनोमिनेटर वहां ऑलरेडी रैशनलाइज्ड है, यहां हमने रैशनलाइज किया। तो देखो क्या मिलता है, न्यूमरेटर मिलता है 2 माइनस रूट थ्री, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर माइनस रूट थ्री स्क्वेयर, प्लस में 2 प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाय 1। अब ये क्या बन रहा है, देखिए इसका न्यूमरेटर है 2 माइनस रूट थ्री, डिनोमिनेटर में 4 माइनस थ्री कितना होता है 1, प्लस 2 प्लस रूट थ्री बाय 1। बच्चों प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री कट जाएगा, 2 प्लस 2 4 आएगा, वही आपके क्वेश्चन का आंसर है। प्लीज लिख लीजिए। एक बार आप इस मेथड को समझिए, रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाए लिख लीजिए इसको जल्दी से, फिर मैं आपको एक और अल्टरनेटिव मेथड बताऊंगा, सेम इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। प्लीज लिख लीजिए फिर बताता हूं। लिख लिया, आइए अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इसकी वैल्यू है p, तो आपको p ढूंढना है। आप जानते हो p पॉजिटिव आएगा, बिकॉज रूट एक्स इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, रूट एक्स वंस अगेन पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, p पॉजिटिव है, p इज पॉजिटिव। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सेम ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में करूंगा, देखना क्या हो जाएगा। ये बना p स्क्वायर, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 टाइम्स 1 बाय रूट एक्स इंटू रूट एक्स। बच्चों मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं। ऐसा करते ही ये 1 बाय एक्स है प्लस 2 टाइम्स प्लस एक्स, 1 अपॉन एक्स क्या था बच्चों, 7 प्लस 4 रूट थ्री प्लस 2 प्लस एक्स क्या है 7 प्लस 4 रूट थ्री। अब जो है यहां पे डिनोमिनेटर रैशनल है, इसे मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। कैसे करूंगा भाई, 7 प्लस 4 रूट थ्री का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 रूट थ्री, उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया मैंने, डिनोमिनेटर में 7 माइनस 4 रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, दैट विल क्रिएट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है आपका 7 स्क्वायर माइनस बी है आपका 4 रूट थ्री का स्क्वायर, प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4 रूट थ्री। यही सीन क्रिएट हुआ है। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दे, तो ये बच्चों 7 माइनस 4 रूट थ्री, और आपका लेफ्ट हैंड साइड में p स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों 49 माइनस 48 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4 रूट थ्री। p स्क्वायर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर क्या है 49 माइनस 48 1 है,
7 माइनस 4√3 बाय 1 +2 +7 +4√3। ध्यान दीजिए -4√3 +4√3 कैंसल आउट हो गया। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + 2 + 7। पी स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों दिस इज नथिंग बट 16। P इज इक्वल टू 4। बच्चों यहां P की दो वैल्यूज पॉसिबल है, +4 और -4, लेकिन आपको पता था कि P पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि √x पॉजिटिव है, 1/√x पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर का सम भी पॉजिटिव ही आएगा। जो कि P पॉजिटिव है, ये आपका रिजेक्ट हो जाता है। आंसर 4 आ चुका है, मतलब 1/√x प्लस √x इज इक्वल टू नथिंग बट 4। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। पिछला तरीके में हमने क्या सीखा? √x निकालना, है ना, ऐसे इरेशनल नंबर्स का रूट निकालना और फिर सम करना। इस मेथड में हमने क्या सीखा? रूट बिना निकाले भी काम कर सकते हैं। कैसे? अज्यूम कर लिया p के बराबर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, आफ्टर दैट रैशनलाइजेशन एंड इट लीड्स टू योर आंसर। लेकिन यहां पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये 1/√x पॉजिटिव है, √x पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर्स का सम भी पॉजिटिव आएगा। तो आपको नोट बना के रखना है कि p इज पॉजिटिव, क्योंकि पूरा सॉल्व करने के बाद p की जब दो पॉसिबल वैल्यूज आएगी तो चांसेस है कि हमसे गलत हो जाए, है ना। हमें ध्यान रखना है p पॉजिटिव था तो नेगेटिव वाले p को रिजेक्ट करना है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा? जो इरेशनल नंबर्स हैं उनका भी रूट कैसे लेना है। हर केस में लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन बिलीव मी जब जब स्टैंडर्ड केसेस हैं कम से कम तब तो हमें इनका स्क्वायर रूट लेना आना ही चाहिए, जो हमारी कैलकुलेशंस को क्वेश्चंस के अंदर आसान बनाता है। ठीक है, तो आपको असाइनमेंट में इस कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। प्लीज सॉल्व योर असाइनमेंट्स रेगुलरली। डाउट्स की लिस्ट रखो कि जब भी आप एडमिशन लो, क्लास में आओ, आईआईटी पॉइंट में आओ, आपको आपके डाउट्स के सॉल्यूशन मिले। बच्चों हम अभी भी बेसिक्स पढ़ रहे हैं एंड वी विल कीप ऑन स्टडी बेसिक्स until we are comfortable with everything that is important in class 8, 9th and 10th, useful for our 11th standard. ठीक है, thank you students.